नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, केंद्र सरकार के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया है। सीनियर सिटीजन कार्ड सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनवाए जाएंगे और देश के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती हुई उम्र के साथ किसी भी काम की परेशानी ना हो, इसीलिए उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत उनके सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा उम्र होने वाले लोगों को अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। इसके माध्यम से बुजुर्गों को काफ़ी लाभ दिया जाएगा और यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप सभी को इस योजना के अंतर्गत अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाना होगा। इसके लिए आप सभी लोगों को सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आप सभी ये कार्ड को बनवा सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, आइए विस्तार से जानते हैं। साथियों, भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उन सभी कैंडिडेट के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके माध्यम से सभी राज्यों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड अपने स्तर पर बनाया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम बताएंगे लिंक आपको। उस लिंक पर जाकर अपनी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां से ये ऑनलाइन आपका कार्ड बनेगा। हर स्टेट का अलग लिंक है और भारत सरकार की वेबसाइट पर ये लिंक दिए हुए हैं। मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा आगे। जब आपको ये प्रोसीजर मैं बताऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, जिसके माध्यम से सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। इस कार्ड के माध्यम से पहचान पत्र की तरह ही वरिष्ठ नागरिकों का यह कार्ड रहेगा, जिसके माध्यम से उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी मेडिकल डिटेल आदि की जानकारी इसमें होती है। इस आईडी कार्ड के माध्यम से वो सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका वो फायदा उठा सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की राहत और बहुत सारे ऐसे फायदे, जैसे हवाई यात्रा पर टिकट, रेल यात्रा में सस्ता टिकट, जैसे MTNL और BSNL के रजिस्ट्रेशन में उनको जो भुगतान नहीं करना होता उसके लिए छूट मिल जाती है। बिल के भुगतान करने के एवज में जो छूट मिलती है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकती है। प्राइवेट अस्पताल में रियायती दर पर इलाज उनका किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के, इसीलिए तो ये खबर मेडल स्कॉलर आपके लिए लेकर के आया है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड का उद्देश्य क्या है। केंद्र सरकार के माध्यम से केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र जिनकी हो चुकी है उन सभी सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा और अलग अलग प्रकार की सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन सभी योजनाओं का लाभ सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए वरिष्ठ नागरिक इसका फायदा ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के द्वारा राज्यों को अपने जो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन सबको ये कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना की खास बात यह है कि नागरिकों को राज्य सरकार के साथ साथ निजी योजनाओं का भी आसानी से लाभ मिल सकेगा और इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और ये आसानी से शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। साथियों, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए क्या योग्यता है, कौन बनवा सकता है, आइए देखते हैं। साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए भारत का मूल निवासी होना जरूरी है और कैंडिडेट की उम्र कम से कम 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 60 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैंडिडेट के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलने वाले फायदों की चर्चा करते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से केवल वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट मिलती है। बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से हवाई यात्रा के टिकट में भी छूट दी जाती है। सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं और प्राइवेट अस्पताल में कंसेशनल छूट भी दी जाती है। देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों की FD पर जनरल पब्लिक से अधिक ब्याज दिया जाता है और पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट स्कीम में आम नागरिकों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक लाभ दिया जाता है। बुजुर्गों को सरकारी कंपनी MTNL और BSNL के लिए आवेदन पर रजिस्ट्रेशन चार्ज की छूट मिलती है। साथ ही मंथली रिटेल चार्ज में भी छूट दी जाती है।
इस कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स और अन्य लोगों की तुलना में कम लगता है। साथ ही अन्य मामलों में रिटर्न भरने की छूट भी दी जाती है। सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को एक बेहतर जीवन की आशा की जाती है। वो सभी सुविधाएं दी जाती है जिनका जीवन स्तर आराम से निकल सके, जीवन स्तर ऊपर भी उठ सके। साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड के आवश्यक दस्तावेज क्या है, कौन कौन से दस्तावेज इस पे लगेंगे, आइए देखते हैं। आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा, आपका आय प्रमाण पत्र देखा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र देखा जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर चाहिए, खुद का फोटो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और साथ ही आपकी ईमेल आईडी भी चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा मैं बताता हूं। अगर आप सभी लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना होगा, जो भारत सरकार की वेबसाइट है। आप सीधे सीधे नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल सर्च कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ https://services.india.gov.in पर आपको जाना होगा। यानी ये वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। और जहां पर सर्च लिखा हुआ है, सर्च ए गवर्नमेंट सर्विस, वहां पर आप लिख देंगे सीनियर सिटीजन कार्ड। राजस्थान के हैं तो राजस्थान लिख देंगे, आसाम है तो आसाम लिख देंगे, और आप सिक्किम के हैं तो सिक्किम लिख देंगे, कर्नाटक है तो कर्नाटक लिख देंगे, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश लिख देंगे और आपको इस तरह से सर्च रिजल्ट नीचे दिखने लगेंगे। यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन कैंडिडेट आसाम, इसी तरह का हर एक स्टेट का एक लिंक यहाँ पर आपको विजिबल होगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और फिर आप अपने स्टेट की वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड की वेबसाइट पर जा करके और अपने स्टेट का नाम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत होती है कि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स भी होती हैं जिन पर आपको खतरा हो सकता है। इसीलिए आप नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल की वेबसाइट के जो लिंक दिए हुए हैं उन्हीं लिंक पर आप क्लिक करिएगा और कहीं भी आप लिंक क्लिक मत करिएगा, क्योंकि होता यह है कि बहुत मिलीजुली साइटें लोग बना लेते हैं और उससे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो साइट मैं बता रहा हूँ उसी पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना चाहिए। साथियों, इसके बाद आपको होम पेज पर सीनियर सिटीजन कार्ड और उसके साथ में स्टेट नेम आएगा, वो टाइप करना होगा और क्लिक करना होगा। यानी सर्च में आप वो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको स्टेट वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा जो इस तरह का दिखेगा। जो मैं आपको बता रहा था वहाँ भी आपको दिखाया था। यहाँ आप देखिए एप्लीकेशन फॉर द सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंटली एबल्ड सीनियर सिटीजन कर्नाटका। यानी यहाँ पर कर्नाटका का सर्च करेंगे तो कर्नाटका आ जाएगा, और यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल का सर्च करेंगे तो वेस्ट बंगाल आएगा, केरला का सर्च करेंगे तो केरला आएगा। इसी तरह हर एक स्टेट का लिंक यहाँ पर ओपन होगा और वहां पर क्लिक करके आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है रास्ता जिसके द्वारा आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको क्या करना होगा आइए देखते हैं। साथियों, इसके बाद आपको एक अलग से वेब पेज खुलेगा, वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसमें संपूर्ण जानकारी देनी होगी, जो भी अटैच डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उन सबको अपलोड करना होगा और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आसानी से आप सीनियर सिटीजन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लिंक मैंने डायरेक्ट यहाँ दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, गुजरात का है। आप इन लिंकों को डायरेक्ट वेबसाइट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। साथियों, जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि मेडल स्कॉलर हमेशा इसी तरह के वीडियोस लाता है जो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। आपके इंफॉर्मेशनल वीडियोस होते हैं और उन वीडियोस के साथ में आपको आगाह भी करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं। आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथियों, अगर आप मेडल स्कॉलर चैनल के साथ जुड़ते हैं तो एक तो आपकी सोच बनती है पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा हम लाते हैं पॉजिटिव थिंग्स ही और जिंदगी को आसान बनाने वाली चीज़ें। आपको बस सब्सक्राइब करना है और उसके लिए भी आपके दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड डाउन साइड कॉर्नर में एक प्ले जैसा बटन है रेड कलर का, जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप हमसे जुड़ जाएंगे।
आपके व्यस्त कार्यक्रम में अब आपको घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो टाइम अपने परिवार को दे सकते हैं। हर जरूरी जानकारी, हर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा जिस पर आपको ज्ञान होना चाहिए, मेडल स्कॉलर पक्का आपके लिए लेकर के आएगा। आपका कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटेगा तथा आप हमेशा एक नॉलेज के मामले में हीरो बन करके उभरेंगे। और जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि हम की नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। हम तैयारी कराते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से, तथा हम तैयारी कराते हैं एसएससी ट्रांसलेटर की और तैयारी कराते हैं यूजीसी नेट हिंदी से। तो विद्यार्थी जो इनसे तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके कंटेंट चेक कर सकते हैं और अगर उन्हें पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आशा करता हूं कि आप सभी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए जरूर अप्लाई करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।